गुड मॉर्निंग। तो हमारे नर्वस सिस्टम का लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो पहले उन लेक्चर्स को देख ले एक बार। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी आपको दिला दूँ। मैंने बोला था जितने भी नर्व्स आएंगे वो सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे, चाहे वो हमारी स्पाइनल नर्व्स हों। अब स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, आज का क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने लास्ट वाले चैप्टर में शायद आपको स्पाइनल नर्व्स के बारे में बता दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि सर्वाइकल प्लेक्सस किसे कहते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस किसे कहते हैं, लंबर प्लेक्सस किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व्स सीधे जाती हैं और आगे जाके कुछ ऐसे बंच बना लेती हैं। इन बंचेस को हमने प्लेक्सस का नाम दिया था। क्लियर है। और कौन सा प्लेक्सस नहीं होता, तो हमने पढ़ा था कौन सा प्लेक्सस नहीं होता, तो थोरेसिक प्लेक्सस नहीं होता, हमने ये पढ़ा था। बाकी के सबके सब प्लेक्सस होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स तो हमने पढ़ लिया था और उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए है कि स्पाइनल नर्व्स टोटल कितनी होती हैं। क्लियर है। स्पाइनल नर्व्स का मतलब स्पाइन के कौन से वाले रीजन से कौन सी नर्व निकल रही है। जैसे थोरेसिक नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, थोरेसिक रीजन से। लंबर नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, लंबर रीजन से। और सर्वाइकल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, सर्वाइकल रीजन से। क्लियर है। तो रीजन वाइज निकलते हैं। तो टोटल स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, जो कि हम लास्ट वाले में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छे से स्पाइनल नर्व्स को समझ चुके हैं। दूसरा इसमें आता है क्रेनियल नर्व्स। क्या आता है, क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये ब्रेन है और यहाँ पे मिड ब्रेन है और मिड ब्रेन के बाद पॉन्स और मेड्यूला है, सेरिबेलम है। तो इस वाले रीजन से जो भी निकलेगा, ये पार्ट था किसका, ब्रेन का पार्ट था। तो ब्रेन वाले पार्ट से जो भी निकलेगा, क्रेनियम का मतलब केवल ये नहीं है कि ये क्रेनियम वाले रीजन से, ब्रेन तो पॉन्स और मेड्यूला में भी है। तो यहां तक जो भी नर्व्स होंगी वो क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगी। क्लियर है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने होते हैं, कौन कहां से निकलता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आज पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि एम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिक नर्व्स कौन सी नर्व्स है। क्लियर है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स कौन सी नर्व है। तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको ट्रिक तो नहीं लेकिन ट्राई करता हूं कुछ नया बताने की। ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। कौन सी याद रखनी है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। क्लियर है। नर्व्स आगे आप खुद लिख लेना। दूसरी आपको याद रखनी है ऑप्टिक। कैसे याद रखनी है अभी बताते हैं। तीसरी आपको याद रखनी है ऑक्यूलोमोटर। कौन सी, ऑक्यूलोमोटर। इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम अभी, बस आपको ध्यान रखना है। अगला आता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर कौन सी होती है, फोर्थ होती है। और फिफ्थ होती है आपकी ट्राइजिमिनल। तो यहां तक अगर आपको याद है तो आपका आधा काम हो गया, मतलब एक नंबर आपका यहां से कंफर्म हो सकता है। क्लियर है। तो पहले ऑल्फैक्टरी को कैसे याद रखें, तो आप ऑल्फैक्टरी फर्स्ट नर्व है या सेकंड है या थर्ड है, क्योंकि हम पढ़ते हैं O3 होते हैं। ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि ऑल्फैक्टरी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो आप दिमाग में बस ये बात बना के रखिएगा कि आपके पास नोज कितनी है, एक है। तो ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से होता है, मतलब ये ऑल्फैक्टरी नर्व का काम होता है आपकी नोज से स्मेल करवाना। मतलब आपकी नोज जो स्मेल को रिसीव करती है उसको ब्रेन तक लेके जाने का काम है ऑल्फैक्टरी नर्व का। तो ऑल्फैक्टरी क्या होती है, स्मेल करने वाली। हमारे पास नोज भी कितनी है, 1। तो आपको आसानी से याद रहेगा, नोज एक है तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व आएगी। आंख कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा ऑप्टिक नर्व आई में होती है। तो आप ऑप्टिक नर्व को कैसे याद कर सकते हो कि हमारे पास 2 ऑप्टिक नर्व हैं, तो इसका मतलब सेकंड क्रेनियल नर्व क्या कहलाती है, ऑप्टिक नर्व होती है। थर्ड ऑक्यूलोमोटर है। अगर आपको 2 O याद हो गए तो तीसरा O अपने आप ही याद हो जाएगा। ये भी आई में ही हेल्प करता है, लेकिन ऑप्टिक मेन है। अगली बात करते हैं ट्राइजिमिनल और ट्रोक्लियर की। तो ट्रोक्लियर फोर्थ होती है और ट्राइजिमिनल फिफ्थ होती है। ठीक है। तो ट्राइजिमिनल न्यूरोलजिया एक कंडीशन भी देखने को मिलती है हमें, या हम पढ़ेंगे एमएसएन में अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो ट्राइजिमिनल न्यूरोलजिया फिफ्थ नर्व होती है। मेनली इन तीनों में कंफ्यूज रहता है, बाकी तो हम फॉर्मूला आपको बता ही देंगे। ट्रोक्लियर और ट्राइजिमिनल में भी क्या रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो जिसमें कम वर्डिंग है वो आप देख लेना, फोर्थ पे आएगा, और जिसमें ज़्यादा है वो फिफ्थ पे आएगा। तो आप ये काउंट करके इसको भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे O3 T कितने कर सकता हूँ, T2 कर सकता हूँ। क्लियर हो गया इतना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6 क्रेनियल नर्व्स की। कौन सी, तो 6 क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ी होगी। एक नर्व होती है एब्डुसेंट। कौन सी होती है, एब्डुसेंट नर्व। कौन सी होती है, एब्डुसेंट नर्व होती है। क्लियर।
सेवंथ सबको पता है, फेशियल नर्व्स हमारे सेवंथ पे आती है। क्लियर। एट्थ के बारे में बात करें तो एट्थ क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, सबको पता है, जो ईयर है हमारे, ईयर। ठीक है, ईयर किससे बनते हैं, EIGHT, ई से ईयर, ई से एट। तो एट्थ क्रेनियल नर्व्स होती है आपके ईयर में, जिसको क्या बोलते हो आप, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व्स। क्लियर हो गया। नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स कौन सी है आपकी, नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स होती है आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल। कौन सी, ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, इनका काम क्या है अभी आराम से डिस्कस करेंगे, बस अभी नाम और याद रखने का तरीका देख लेते हैं। अगला आपको याद रखना है वाह, लास्ट के जो 10, 11 और 12 हैं उसमें आपको याद रखना है एक वर्ड VAH। ठीक है, तो V से तो वेगस हो गई, वेगस सबसे बड़ी ब्रांच, बड़ी नर्व है, आपको पता है, लंबी, सबसे लेंथ में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वेगस आपके इंटेस्टाइन में हेल्प करती है बाकी सारे सिक्रीशंस के लिए। तो वेगस नर्व आपकी 10th है। और ए से हमने एक तो एब्ड्यूसेंट पढ़ा था 6 के बाद हमें 11th में पढ़ रहे हैं ए से एक्सेसरी नर्व्स। क्या, एक्सेसरी नर्व्स। ठीक है, एक्सेसरी नर्व्स कौन सी आती है, 11th। लास्ट हमने पढ़ा था एच से 12th वाली नर्व्स। तो 12th वाली नर्व्स को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोग्लॉसियल नर्व्स बोल सकते हैं। ठीक है, हाइपोग्लॉसियल नर्व्स। तो ये हो गई हमारी कितनी, 12 नर्व। तो आपका फॉर्मूला अगर आप सिंपल सा आपको 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे, 3-4 बार तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं कि 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं सिंपल सा, कौन सा, एक तो हो गया O3 T2, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं AF के बाद AFVG कर लो आप, और उसके बाद वाह, AFVG वाह। तो आप अगर इसको भी 2-3 बार आपको करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। O3 T2 ये वर्ड तो आपको याद हो गया। उसके बाद आपको दूसरा याद रखना है AFVG। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको वाह याद हो जाएगा। क्लियर है, इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आ जाएगा। वैसे ट्रिक से ज़्यादातर याद नहीं रहते, आपको 2-4 बार याद करने चाहिए। वैसे मैं बताने वाला हूँ अभी, आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन आता है, नागपुर एम्स का एक क्वेश्चन था और ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर बहुत सारे एग्जाम्स में जो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, वो क्या है कि ये बताइए ये वाली क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के कौन से पार्ट से निकलती है। पहली बात तो क्रेनियल नर्व्स का मतलब ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के कौन से वाले ब्रेन से निकल रही है वो बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि आपने जो डबल ओ पढ़ा था, एक तो ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑल्फैक्टरी वाली हो गई, दूसरी ऑप्टिक हो गई। ये नर्व्स कहाँ से निकलती हैं, तो अगर आपको कोई ये दोनों के बारे में पूछे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं ये डायरेक्ट निकलते हैं किसी ब्रेन स्टेम को टच किए बिना। यहाँ से ब्रेन स्टेम शुरू हो जाता है तो ये डायरेक्ट निकलते हैं कहाँ से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, या ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला पार्ट है वहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये क्वेश्चन आता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला, अब ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आती है हमने पढ़ा था, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, मेड्यूला आता है, सेरिबेलम आता है। ठीक है, तो अब हमारी 2 तो यहां से निकल गई। ठीक, अब जो 2 होती है वो मिड ब्रेन से निकलती हैं, थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ नर्व कहां से निकलती है, मिड ब्रेन से। ये कौन सा एरिया है, मिड ब्रेन। थर्ड और फोर्थ आपको पता है, थर्ड होती है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ होती है ट्रोक्लियर। क्लियर है, ऐसे ही इनकी नंबर इसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। फर्स्ट 1 और 2 कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेन के कॉर्टेक्स से, 3 और 4 मिड ब्रेन से, और आपके पॉन्स वाले एरिया से, बाकी के ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल और वेस्टिबुलर जो हमने पढ़े थे। अगला कौन सा था, एक तो था ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल के बाद हमने पढ़ा था एब्ड्यूसेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था फेशियल, फेशियल के बाद पढ़ा था हमने वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। ठीक है, तो ये कौन सा था, 5th, 6th, 7th और 8th। ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं हमारे पॉन्स वाले रीजन से। मतलब अगर कोई पूछे कि ट्रोक्लियर
ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर कहाँ से निकलते हैं? आपका आंसर होगा मिड ब्रेन से। उसके बाद अगर कोई पूछे ट्राइजेमिनल या फिर एब्ड्यूसेंट या फिर फेशियल या फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर कहाँ से निकलते हैं? तो आप बोलोगे पॉन्स। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो 4 यहाँ से कितने हो गए? 8 तक पहुँच गए हम। तो बाकी के बचे हुए 4 वो निकलते हैं आपके मेड्यूला ऑब्लंगेटा से। कौन कौन से? अभी पढ़े थे हमने 9th वाली नर्व्स कौन सी थी, 10th कौन सी थी, 11th कौन सी थी और 12th कौन सी थी? तो 12th में तो पढ़ा था हमने हाइपोग्लॉसियल, 11th में पढ़ा था एक्सेसरी, 10th में पढ़ा था वेगस नर्व्स और 9th में क्या पढ़ा था हमने? 9th वाली जो नर्व्स थी हमारी वो थी ग्लॉसोफेरेंजियल। क्या थी? ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स थी हमारी 9th। तो इस तरीके से इनका ओरिएंटेशन है। दोबारा बता दूं, हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड नर्व्स निकलती हैं आपके कॉर्टेक्स पार्ट से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स में से केवल क्वेश्चन यहीं से आता है। क्लियर है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन नर्व्स को कंट्रोल ये लोग करते हैं या यहाँ से ये डायरेक्टली निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स। उसके मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद जितने भी नर्व्स निकलेंगे वो स्पाइनल नर्व्स में काउंट होते हैं, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा के खत्म होते ही स्पाइन हमारी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा एक बार जाके देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी सबका फंक्शन। तो देखो, सबसे पहला ऑल्फैक्टरी है, उसका फंक्शन आपको पता है कि ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है? इसमें सेंस ऑफ स्मेल के लिए यूज होता है। कौन सी नर्व है? हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपको फॉर्मूला, एक दूसरा क्वेश्चन क्रेनियल नर्व से कहां से आता है कि सेंसरी नर्व कितनी है, मोटर नर्व कितनी है और मिक्स नर्व कितनी है। अगर आपको सेंसरी मोटर पता है तो मैं दोबारा, नहीं पता है तो दोबारा बता दूं, फर्स्ट वाले में भी हमने डिस्कस किया था। सेंसरी वो जो बॉडी से ब्रेन तक लेके जाती है मैसेज को, मोटर वो जो ब्रेन से लेके आती है बॉडी तक। ये हो गई सेंसरी, ये हो गई मोटर। अब कुछ ऐसी नर्व भी होती है जिसकी ब्रांचेज होती है अलग अलग, या एक ही ब्रांच भी होती है जो दोनों काम करती है, मतलब सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। तो इस तरीके की नर्व्स को हम बोल देते हैं मिक्स नर्व। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि क्रेनियल नर्व्स जो 12 है हमारी, उसमें 3 तरीके की नर्व्स है। एक तो सेंसरी है जो केवल और केवल मैसेज ले जाने का काम करेंगी। एक मोटर है जो केवल और केवल ब्रेन से बॉडी में फंक्शन करने के लिए मैसेज लाएंगी। तीसरी है मिक्स जो दोनों काम करती हैं। तो कौन कौन से सेंसरी हैं, कौन कौन से मोटर हैं, वो चीज़ें आप देख लो। तो सेंसरी के लिए एक सिंपल सा वर्ड है, आप अगर इसको नंबर है आप इसको याद रखना चाहें तो सीधे ऐसे रख सकते हैं 1 to 8। तो 1 to 8 कौन कौन सी, मतलब अगर मैं कहूं कि प्योर सेंसरी नर्व्स कौन सी है, वैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था ये, तो आपको याद रखना है। पहला है कौन सी? ऑल्फैक्टरी, ये केवल स्मेल को ले जाती है। दूसरा ऑप्टिक, ये केवल और केवल विजन को लेके जाती है। ठीक है, और 8th वाली आपको पता है कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जो कि केवल और केवल आवाज को, ऑडिटरी फंक्शन को लेके जाती है ब्रेन तक। ठीक है, तो 3 हमारे सेंस जो होते हैं वो होते हैं सेंसरी, प्योर सेंसरी, इसमें कोई मोटर नर्व नहीं है। ठीक है, अब अगले आते हैं मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स के लिए अगर आपको याद रखना है तो चलो मिक्स, पहले ही मिक्स कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो आपको याद रखना है एक नंबर 5 + 2 मतलब 7 + 2 मतलब 9 और एक 10। तो 5, 7, 9 और 10 मतलब 5th वाली कौन सी थी हमारी भैया? हमारी थी 5th वाली ट्राइजेमिनल, उसके बाद फेशियल, उसके बाद कौन सी 9th वाली हाइपोग्लॉसियल, सॉरी ग्लॉसोफेरेंजियल 9th वाली, और 10th वाली वेगस। ये कौन सी नर्व है? ये मिक्स तरीके की है, मतलब इनमें दोनों फंक्शन ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, 5, 7, 9 और 10 मिक्स नर्व है। मोटर नर्व्स कौन है? प्योर मोटर, जिनका काम केवल और केवल मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक लाने का है। तो बचे हुए जितने भी हैं, कौन कौन से बचे हैं? 1, 2, 3 बच गया। तो इसमें भी आप 3, 4, 6 तो ऐसे लिख सकते हैं, 3, 4, 6 तो ऐसे लिख लें। उसके बाद बची हुई 11th और 12th। ठीक है, 11th एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसियल कौन सी होती हैं आपकी? ये प्योर मोटर है, मतलब ये केवल मैसेज को बॉडी तक लाएंगी। ठीक है, मिक्स वालों का तो काम है, जैसे ट्राइजेमिनल है तो ट्राइजेमिनल में सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है। 7th फेशियल है। ठीक है, फेशियल भी सेंसरी भी होता है, मोटर भी होता है। 9th हाइपोग्लॉसियल है, सेंसरी मोटर दोनों। 10th वेगस है, दोनों। क्लियर है? अब कैसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है? सेंसरी होती है। तो ऑल्फैक्टरी के बारे में तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको प्योर पता होना चाहिए ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक का काम क्या है। ठीक है,
लेकिन तीसरी नर्व जो है वो मिक्स नर्व है, सॉरी मोटर नर्व है। इसका काम क्या है, ये मैसेज तो लेके नहीं जाती लेकिन करती क्या है, मोटर का मतलब है ये बॉडी में आपके मूवमेंट कराती है। क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है। तो मूवमेंट कैसे करवाती है, तो आपकी जो आई की कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है, कौन सी होती है, रेक्टस मसल्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, या आपने पर सुपीरियर इंफीरियर पढ़ा होगा। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि सुपीरियर इंफीरियर के अलावा मीडियल रेक्टस होता है, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो बहुत सारी नर्व्स इसमें ऑक्यूलोमोटर में अलग अलग मसल्स को ये क्या करती हैं, रेक्टस मसल्स जो आपकी आई बॉल है, ठीक है, आपके मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरी जो आपकी ऑक्यूलोमोटर है, ऑक्यूलोमोटर का काम क्या होता है, मोटर तो लगा हुआ है तो मोटर नर्व्स है, ये तो याद हो जाइए आसानी से। तो जो भी आपकी आई बॉल है, जो आपकी आई बॉल इधर उधर हो रही है ना, उस पर मसल्स होती हैं। अपर की साइड सुपीरियर रेक्टस, लोअर की साइड मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, कुछ इस तरीके की आई मसल्स होती हैं जिनको ऑक्यूलोमोटर नर्व्स क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ऑक्यूलोमोटर हमने बोला था मोटर नर्व्स है, तो आपको पता लग गया ये किसको, आई बॉल को मूवमेंट कराने के काम आती है ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ वन है ट्रॉक्लियर। तो ट्रॉक्लियर क्या है, अभी हमने बोला था कि जैसे सुपीरियर रेक्टस मसल होती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स भी कहाँ पे होती है, आपकी आई पे होती है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की जो आई बॉल को ऑक्यूलोमोटर भी करता है, और जो आपकी फोर्थ वाली है वो भी मोटर है। तो ऑक्यूलोमोटर के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, ट्रॉक्लियर। तो ट्रॉक्लियर वर्ड जब भी आए तो ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर को आप एक साथ जोड़ लें। सुपीरियर ऑब्लिक मसल को रेगुलेट करता है किसकी, आई बॉल की। तो आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है कौन सा, ट्रॉक्लियर। क्लियर है। अब अगला जो आता है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला है मिक्स। ये दोनों के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात ये है, ये दोनों ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर अगर कोई पूछे तो आप बोल देना कि आई बॉल के लिए मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अब आती है ट्राइजेमिनल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलती होंगी। ट्राइजेमिनल कौन सी है, फिफ्थ वन। तो ट्राइजेमिनल के बारे में खास बात क्या है, ट्राइजेमिनल के बारे में खास बात क्या है कि ये सबसे छोटी ब्रांच, सॉरी जो भी जितनी भी हमारी नर्व्स हैं उसमें इसकी ब्रांचेस अलग अलग हो, मतलब इसकी 3 तरीके की ब्रांचेस हैं अलग अलग, ठीक है। एक तो है सेंसरी ब्रांच, कौन सी है, एक है सेंसरी ब्रांच, लिख देता हूं मैं, सेंसरी ब्रांच, और दूसरी है मोटर ब्रांच। हमने बोला था ट्राइजेमिनल कौन सी है, अगर आपको दिख रहा हो तो मिक्स नर्व है ना ट्राइजेमिनल, तो ट्राइजेमिनल के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। तो इस सेंसरी और मोटर में भी, सेंसरी की भी 2 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी, जो आपकी ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी सेंसरी में आते हैं। एक तो ऑप्थेल्मिक आता है, ऑप्थेल्मिक, क्लियर है, एक तो आता है ऑप्थेल्मिक, और दूसरा आता है आपका कौन सा, मैक्सिलरी ब्रांच। ये दोनों ही सेंसरी हैं। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी कौन सी ब्रांचेस हैं, तो आप कहीं इसको गलती से ऐसा मत कर देना कि ये मोटर ब्रांचेस हैं या ये मिक्स ब्रांचेस हैं, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये प्योर सेंसरी ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी। क्लियर होगी जितनी बात। ऑप्थेल्मिक के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ मैं, तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच सबसे छोटी होती है। इसकी अगर आप ट्राइजेमिनल नर्व्स का अगर गूगल में फोटो डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ट्राइजेमिनल वाला पार्ट है वो फेस के अलावा फेस के निचले हिस्से में आपके ऑप्थेल्मिक, मतलब कहाँ, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या है, ऑप्थेल्मिक का मतलब आपका जो फोरहेड वाला एरिया है, जो आगे का, सपोज ये आपका फोरहेड है जहाँ पे आप टीका वीका लगाते हैं, ठीक है, दिस इज योर फोरहेड। तो पहला लिख सकता हूँ मैं, ऑप्थेल्मिक की सबसे छोटी ब्रांचेस है किसकी, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे नर्व्स की, नहीं, ट्राइजेमिनल की सबसे छोटी ब्रांच है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ठीक है। ट्राइजेमिनल कैसी नर्व है, मिक्स नर्व है, जिसमें 2 सेंसरी ब्रांचेस होती हैं और एक मोटर ब्रांचेस होती हैं। उसको भी लिख देते हैं, जो मैंडिबल वाला एरिया होता है या मैंडिबुलर ब्रांच बोलते हैं इसको, मैंडिबुलर ब्रांच होती है मोटर। क्लियर है। तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच एक तो फोरहेड को, जो आपका आगे वाला फ्रंट हेड होता है, उसको देती है, और आपके अपर आईलिड को भी हेल्प करती हैं। अपर जो आई लिड है, यहाँ पे मैं आई बॉल नहीं बोल रहा हूँ, आई लिड बोल रहा हूँ,
ठीक है। अपर आईलिड के अलावा ये आपके जो नेजल कैविटी या लैक्रिमल ग्लैंड है, जो आपकी नेजल कैविटी, नाक के अंदर जो कैविटी है ना, उसके अपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी को भी क्या करते हैं, ऑप्थेल्मिक वाली जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं। क्लियर हो गया जी इतना? तो दिस इज द ऑप्थेल्मिक ब्रांच। क्लियर। अगली बात करते हैं मैक्सिलरी का काम क्या है। तो मैक्सिलरी कहाँ से अराइज होती है आपकी, इसका काम, मैक्सिलरी का काम क्या है? तो ऑप्थेल्मिक सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, मैक्सिलरी लोअर पार्ट। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ ट्राइजेमिनल के बारे में फिर से ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ट्राइजेमिनल के बारे में। ट्राइजेमिनल में हमने पढ़ा था 3 पार्ट। एक तो हमने बोला था सेंसरी वाला, सेंसरी के अंदर एक था आपका ऑप्थेल्मिक, दूसरा था आपका ट्राइजेमिनल, सॉरी मैक्सिलरी। मैक्सिलरी, अगर आपको पता नहीं है कि ऑप्थेल्मिक क्या है, मैक्सिलरी क्या है, तो स्केलेटन सिस्टम एक बार देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। तीसरी जो मोटर ब्रांच है, मोटर ब्रांच कौन सी है? मैंडिबुलर ब्रांच है, जो मैंडिबल वाले एरिया में आती है। ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक हमने बोला था सारे के सारे जितने भी अपर पार्ट है, चाहे वो नेजल कैविटी का हो, चाहे वो अपर आईलिड हो, ठीक है, या फिर फोरहेड हो, तो ये कौन देता है, देखता है ऑप्थेल्मिक ब्रांच। ठीक है। तो फोरहेड, ये तीनों को सप्लाई करती है कौन सी, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। मैक्सिलरी ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? ये लोअर पार्ट ऑफ द नोज। पहले तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, नेजल कैविटी के लोअर पार्ट को, इसमें लोअर लिख देना, किस किस के, नेजल कैविटी के लोअर पार्ट को और लोअर आईलिड को। आईलिड भी कौन सी, लोअर। मैक्सिला नीचे है ना, तो नीचे की आईलिड या नीचे का जो पार्ट होगा नेजल कैविटी का, उसको कौन सप्लाई करेगा, मैक्सिलरी। इसके अलावा अब आपके नीचे के आईलिड और नेजल कैविटी के बाद इसमें हमने पढ़ा था मैक्सिलरी थोड़ा नीचे आता है, तो आपकी जो अपर पैलेट, पता है आपको, हार्ड पैलेट, अपर पैलेट, उसको भी सप्लाई कौन करेगा, मैक्सिलरी पार्ट। दूसरा, अपर साइड के जो भी टीथ होंगे उनको भी कौन सप्लाई करेगा, मैक्सिलरी। उसके अलावा जो आपकी अपर लिप्स होंगी उनको भी कौन सप्लाई करेगा, मैक्सिलरी ब्रांच करेगी। क्लियर हो गया इतना? तो मैक्सिलरी ब्रांच, वैसे तो देखो ऑप्थेल्मिक सबसे ऊपर है। अगर मैं सपोज यहाँ पे एक हेड बनाऊं और ये सपोज ये बनाऊं, तो सबसे ऊपर के पार्ट को तो आपकी ऑप्थेल्मिक करेगी। नेजल कैविटी का भी ऊपर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। उसके अलावा आईलिड का भी ऊपर वाला पार्ट आ गया, आईलिड का भी ऊपर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी बचेगा, नीचे का जो नेजल कैविटी होगा उसको भी मैक्सिलरी ब्रांच देखेगी। उसके अलावा जो नीचे की आईलिड होंगी उसको भी मैक्सिलरी ब्रांच देखेगी। उसके अलावा जो उसके टीथ होंगे, अपर साइड के टीथ, उनको भी कौन देखेगी, मैक्सिलरी ब्रांच देखेगी, ठीक है। और जो अपर लिप्स हैं उनको भी कौन देखेगा, मैक्सिलरी ब्रांच देखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसके कंटेंट से समझ सकते हैं इतना। क्लियर। अगला और जो लास्ट वाला हमारा मिक्स नर्व, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये मोटर नहीं है एक्चुअली, ये मिक्स है। ये दोनों जैसे ही प्योर सेंसरी थी, प्योर सेंसरी, लेकिन ये वाली जो मैंडिबल है ये मिक्स होती है। इसमें सेंसरी एक पार्ट होता है और एक पार्ट आपका, मतलब सेंसरी का भी काम करती है और किसका, मोटर का भी काम करती है, इसीलिए इसको मिक्स बोला गया है। मैंडिबुलर ब्रांच इज अ मिक्स ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स। क्लियर हो गया? तो मैं बता दूंगा कि सेंसरी पार्ट क्या करता है और मोटर पार्ट क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका मैंडिबल वाला एरिया आता है, मैंडिबल वाला एरिया यही होता है नीचे वाला, जिसमें नीचे की टीथ लगी हैं और ये मूवमेंट करता है, जो ये वाला पार्ट जिसपे आपकी ये ठुड्डी वगैरह है, ठीक है, ये मूव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। तो यहाँ से अराइज होती है पहली चीज़, तो ये है, ठीक है। दूसरा, किस किस को भैया ये सप्लाई करेगी, तो आपको सिंपल सा याद होना चाहिए, अपर टीथ को और अपर लिप्स को तो मैक्सिलरी कर चुकी थी, ठीक है। अभी ये मैंडिबल की अगर मैं सेंसरी की बात करूं और मोटर की बात करूं, दोनों की बात करूंगा यहाँ पे भी। मैंडिबल एक ऐसी ब्रांच है ट्राइजेमिनल की जो क्या करती है, दोनों ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले सेंसरी ब्रांच में मैंने बोल दिया, सेंसरी का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेके जाना। तो जो भी लोअर टीथ होंगे, लोअर टीथ या हो गए लोअर लिप्स आपके, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके जाएगी मैंडिबुलर वाली ब्रांच। क्लियर हो गया?
और इसमें एक और पार्ट आता है आपका, जो टंग का 2/3 पार्ट है। जैसे सपोज 2/3 पार्ट है, तो टंग का जो 2/3 पार्ट है वो भी कौन कवर करके रखता है? मैंडिबल की सेंसरी ब्रांच ही वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाती है। क्लियर है? तो मोटर का काम क्या हुआ? ये सारे तो मैसेज लेके जा रहे हैं। तो मैंडिबल की जो दूसरी ब्रांच है, मैंडिबल की ही जो दूसरा काम है मैंडिबल का, वो मोटर भी है। तो मैंडिबुलर ब्रांच मोटर में क्या क्या करती है? ठीक है, तो जो आपका आप च्विंग वाला प्रोसेस करते हैं, आपको याद होना चाहिए आप च्विंग किससे करते हैं? वो मैंडिबल की कौन सी? मोटर वाली ट्राइजेमिनल के मैंडिबुलर ब्रांच की जो मिक्स वाली नर्व है मैंडिबल, उसका जो मोटर वाला काम है वो है च्विंग का, और जो आपका ये मूवमेंट ऑफ जॉ होता है ना, वो वाला। तो हम पढ़ते भी हैं कि फेस में मूवेबल बोन कौन सी है? तो मैंडिबल बोन मूवेबल है। तो मूव किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ जॉ कह सकता हूं मैं, मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ इज किसका काम है? मैंडिबल, जो आपकी मैंडिबल है उसका काम है मिक्स का। क्लियर हो गई इतना? तो ट्राइजेमिनल नर्व्स के काम थे ये सारे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार बता देता हूं, मैंने बोला ट्राइजेमिनल 5th वाली नर्व होती है जो मिक्स टाइप की थी। ठीक है, मिक्स में आता है मतलब सेंसरी भी होगी, मोटर भी होगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि सेंसरी भी, इसके प्योर सेंसरी अलग है और मोटर वाली अलग है। तो प्योर सेंसरी तो इसके दो पार्ट होते हैं, ऑप्थेल्मिक ब्रांच और मैक्सिलरी ब्रांच। ऑप्थेल्मिक ब्रांच अपर पार्ट ऑफ द आईलिड, अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, फोरहेड, इन पार्ट को सप्लाई करती है, मतलब यहाँ से सप्लाई लेके जाती है ब्रेन तक। अगर आपके नेजल कैविटी के अपर पार्ट में दर्द हो रहा है तो कौन लेके जाएगा उसको? सेंसरी है ना, तो सेंसरी ब्रेन तक लेके जाएगी। कौन सी? ऑप्थेल्मिक। अगर आपके लोअर आईलिड में पेन हो रहा है या लोअर आईलिड में कोई दिक्कत है तो उसका मैसेज कौन लेके जाएगा? मैक्सिलरी ब्रांच। अगर सपोज आपके लोअर टीथ में दर्द हो रहा है तो मैंडिबल की सेंसरी ब्रांच लेके जाएगी। ठीक है, मैंडिबल दो मिक्स है, तो ये मैंडिबल की लोअर टीथ और लोअर लिप्स और जो आपका टंग का 2/3 पार्ट है, अगर आपसे कोई पूछे जो मैंडिबल है वो कहाँ कहाँ से सप्लाई करती है उसका सेंसरी वाला, तो 2/3 ऑफ द टंग भी लिख सकते हो आप, प्लस लोअर लिप्स और लोअर टीथ। लास्ट आती है मोटर वाली। मैंडिबल का जो मोटर ब्रांच है च्विंग के काम आता है और लोअर जॉ के मूवमेंट के काम आता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5, 10, 15 मिनट लगा के दोबारा फॉरवर्ड करके देखिए, अच्छे से इसको रट लीजिएगा एक बार के लिए। ठीक है, अगर 1-2 बार 3-4 बार आपने पढ़ लिया तो आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसको। तो ट्राइजेमिनल बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया हमने। उसके बाद आपकी अगला कौन सी आती है? हाँ, जो आपकी मैंडिबल है, मैंडिबल को ही डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। मैंडिबुलर ब्रांच को क्या बोला जाता है? अगर आपको कभी पूछे क्वेश्चन मैंडिबुलर ब्रांच का दूसरा नाम या डेंटिस्ट नर्व किसको बोला जाता है? ठीक है, डेंटिस्ट नर्व्स किसको बोला जाता है? तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो 3 ब्रांचेस आएंगी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांच को ही डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ? तो 5th हमारी हो गई। 6 में हमने पढ़ना था एब्ड्यूसेंट के बारे में। क्या पढ़ना था? एब्ड्यूसेंट के बारे में। तो आपको पता है एब्ड्यूसेंट क्या है? वो भी आपके हेल्प करता है किसमें? आपकी जो भी फंक्शनिंग होती है आई वगैरह की। ठीक, अगला हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नर्व कौन सी है? 6th नर्व, फेशियल नर्व। एब्ड्यूसेंट के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई पे ही वर्क करता है। तो 6 वाली कौन सी, 7th वाली कौन सी थी आपकी? फेशियल। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो फेशियल नर्व में आपने पढ़ा होगा, फेशियल नर्व भी मिक्स टाइप की पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी मिक्स टाइप